नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का विज्ञान का जो 4 चैप्टर है अवशिष्ट जल कारण एवं निपटारा, इस अध्याय के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं अभी आपको जो सो बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को धैर्यपूर्वक देखिएगा, क्योंकि एक एक जो सो स्टेप में जो सो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा एक एक प्रश्न में। तो चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न क्या कहा जाता है? कहा जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कि जो खाली स्थान है उसे हमें भरने को कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद जो है सो मैंने तो रिक्त स्थान को यहाँ भर दिया है, लेकिन आप जो है सो पहले खुद जो है सो पढ़ के अपने से क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए, अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो सो वीडियो जो है सो अगर जो इसका रीडिंग का अगर आप वीडियो का नहीं देखें तो जो सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पहले उसको देखें, तब जो सो आपको प्रश्न उत्तर और बेहतर समझ में आ जाएगा। अगर उसको आप देख लें तो ये गारंटी है कि जो सो प्रश्न उत्तर आप खुद ही जो सो कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पर भी देखिए, कहा जाता है नदियाँ नदियाँ जो है सो फिर रिक्त स्थान कचरे और अपशिष्ट के द्वारा अवरुद्ध हो जाता है। जो नदी है वह जो है सो कचरा और अपशिष्ट पदार्थ के कारण जो है सो क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि उसमें रुकावट आ जाते हैं। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है, दूसरा प्रश्न है, देखिए घरों द्वारा निमुक्त किए किए जाने वाले अपशिष्ट जल वाहिक मल कहलाते हैं। जो घरों द्वारा निमुक्त, यानी कि निमुक्त क्या हुआ, जो घरों से कचड़े निकाले जाता है वह क्या हम लोग उसे जो सो साइंटिफिकली भाषा में क्या बोलते हैं, वाहिक मल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ वही भराएगा। ठीक है, फिर आगे कहा गया है वाहित मल में जीवाणु दुर्गंध और संक्रमण रोग उत्पन्न करते हैं। ये जो है सो दुर्गंध और संक्रामक रोग जो है सो उत्पन्न करते हैं। फिर आगे कहा जाता है अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद आपतक और बायोगैस है। क्या है? आपतक और बायोगैस है। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए, खंड दूसरा है, कहा जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए खंड या और खंड बा को जो सो दोनों को मिलान कीजिए। तो इसे जो सो आप ध्यान से देखिएगा, पहले पढ़ लीजिए क्या कहा जाता है। कार्बनिक अशुद्धि किस में मिलेगा? जीवाणु, पोषक तत्व और फिर कार्बनिक अशुद्धि। अकार्बनिक था और यहाँ कार्बनिक, फिर पोषक तत्व। देखिए ये कहाँ किस में क्या मिलेगा, ये आपको जो सो भरना है। तो चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं। देखिए, जो अकार्बनिक अशुद्धि है वो जो सो हमारा किससे मिलेगा? दूसरा से, नाइट्रोजन धातु से। ठीक है, फिर दूसरा जो जीवाणु जो हमारा किससे मिलेगा? हैजा और टाइफाइड। जीवाणु से क्या होता है? हैजा और टाइफाइड होता है। ठीक है, तो हैजा और टाइफाइड होता है। फिर अगला पोषक तत्व से हमें क्या प्राप्त होता है? फास्फोरस से। ठीक है, ये इससे मिलान होगा। फिर अगला कार्बनिक अशुद्धि मानव मल, यूरिया, मूत्र में जो है सो कार्बनिक अशुद्धि होता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहा जाता है। देखिए, कहा जाता है सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाइए। जो सही उत्तर है उसके आगे जो सो आप सही का निशान लगाइए। देखिए, कहा जाता है दूधिया जल में ऑक्सीजन की मात्रा स्वच्छ जल की अपेक्षा, जो दूषित जल सॉरी क्या है? दूषित जल है। दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है सो स्वच्छ जल की अपेक्षा क्या होता है? तो कम होता है। ठीक है, इसको इसका आंसर क्या होगा? कम होगा। ठीक है, यानी कि गा होगा। फिर आगे देखते हैं, कहा जाता है कि दूसरा है वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। वर्मी कंपोस्ट जो सो किससे तैयार होता है? जीवाणु से, विषाणु से, दीमक से, केचुआ से होता है। किससे? केचुआ से। ठीक है, फिर आगे देखिए, कहा जाता है जैव निकृत कचरा का उदाहरण है। जैव निकृत कचरा का क्या उदाहरण है? प्लास्टिक का थैला। ठीक है, फिर आगे देखिए, कहा जाता है दूषित जल जनित रोग है। दूषित जल से कौन सा रोग हो सकता है? जो सो रेबीज नहीं, डेंगू नहीं, रक्त अल्पक नहीं, क्या हो सकता है? हैजा हो सकता है। फिर आगे कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा दूषित जल उपचार का उत्पाद है? कौन है? अस्टिक कीचड़। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है मनुष्य के विभिन्न गतिविधियों द्वारा जल को प्रदूषित करने देखिए जल को प्रदूषित करने के कारण कई 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 जो है सो क्या होता है?
जल से जो सो जल जनित बीमारियों फैलती है। और निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित बीमारी नहीं है, कौन सा जल जनित बीमारी नहीं है, यही जो सो टिक करना है। तो दम्मा जो सो जल जनित बीमारी नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार जो सो ये प्रश्न जो सो क्लियर हो गया होगा आपको, और वीडियो को आपको ध्यान से देखते जाना है, तब आपको जो सो और समझने में बेहतर मज़ा आते जाएगा। अब देखिए कहा जाता है जल जनित किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए। जल से जो होने वाला जो बीमारी है उसका नाम लिखिए। पहला मलेरिया, दूसरा डेंगू। और बीमारी है तो आप जो सो आप लिख सकते हैं, लेकिन हमारे जो सो यहाँ बुक में दो बीमारी दिया था तो मैंने लिख दिया। ठीक है, आगे देखिए कहा जाता है दूषित जल क्या है या कहाँ से निकलता है। देखिए दूषित जल जो सो हमारे घर से भी निकलते हैं, तो वही समझते हैं। देखिए घर से निकलने वाले मल मूत्र इत्यादि अविकार अविकार पदार्थ जो कि अन्य साफ जल को दूषित करते हैं दूषित जल कहलाते हैं। या उद्योग, होटल, अस्पताल, घर, स्कूल इत्यादि जगहों से निकलते हैं दूषित जल, और ये जो सो पूरा जल को जो सो दूषित करते हुए आगे चलते जाते हैं। फिर आगे नदी को भी दूषित कर देते हैं। देखिए छठा प्रश्न कहता है जैव निम्नलिखित कचरे के 3 उदाहरण बताइए। जैव निम्नलिखित कचरे के उदाहरण निम्नलिखित है। कंपोस्टिस्ट खाद है, दूसरा बायोगैस, तीसरा जलवाहक। ठीक है, अब अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न देखिए कहा जाता है खुली नलियों के जमा होने का मुख्य कारण क्या है। जो खुली नलियां हैं उनको जो है सो जमा होने का मुख्य कारण क्या है। उत्तर, खुली नलियों के जमा होने के मुख्य कारण ठोस कचरा जैसे प्लास्टिक, कपड़ा इत्यादि, यही सब जो है सो इसका मुख्य कारण है। अब अगला प्रश्न देखिए, सभी प्रश्न जो है सो शॉर्ट शॉर्ट है, तो प्रश्न को जो सो आप ध्यान में रखते जाइएगा और इसका आंसर भी जो सो आप ध्यान में रखते जाइएगा, तब जो सो आपको बेहतर समझ में आते जाएगा। और कहीं अगर आपको समझ नहीं आता है तो वीडियो में आप कमेंट जरूर करें। देखिए कहा जाता है शहर में नगर निगम का कार्य बंद हो जाए तो क्या होगा। देखिए शहरों में, उत्तर समझिएगा, शहरों में नगर निगम का कार्य बंद होने पर हर तरह गंदगी फैल जाएगी। कचरे को असमान तरीके से होने से हर तरह बीमारी फैल जाएगी तथा नदियों का साफ एवं स्वच्छ जल गंदा हो जाएगा। अगर नगर निगम बंद हो जाता है शहरों में या गांव में जहाँ भी है, तो जो सो पूरा कचरा ही कचरा जो सो आपको दिखाई मिलेगा। और इस तरह से नदी, तालाब और झील जो सो। नौवां प्रश्न है अशुद्ध जल को साफ करने वाले 3 पदार्थों का नाम बताइए। ठीक है, देखिए अशुद्ध जल को साफ करने के 3 निम्नलिखित पदार्थ हैं। पहला फिटकरी, दूसरा सूती कपड़े और तीसरा पानी को उबाल कर जो है सो। अब अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न क्या कहा जाता है वर्षा के दिन में आप पेयजल कहाँ से प्राप्त करते हैं तथा उसे कैसे शुद्ध करते हैं। जो वर्षा के दिनों में जो जल प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है और जो सो उसे कैसे शुद्ध करते हैं। देखिए कहा जाता है उत्तर में वर्षा के दिनों में पेयजल कई स्रोतों से मिलता है, जैसे तालाब, कुआं, नलकूप, बोर, बांध, नदियाँ, खाड़ियाँ, सिंचाई चैन। इसे शुद्ध करने के लिए उबालने, क्लोरीन मिलाने या फिल्टर करने जैसे तरीके को अपनाया जाता है। और यही सब तरीका जो है सो जल को शुद्ध करने के लिए भी जो है सो अपनाया जाता है। फिर आगे देखिए कहा जाता है वर्षा जल को शुद्ध करने के तरीके उबालकर पानी साफ बर्तन में 1 से 2 मिनट उबालकर पानी को साफ बर्तन में 1 से 2 मिनट कर उबालने से पानी कीटाणु मुक्त हो जाता है। जो उसमें कीटाणु होता है वो मुक्त हो जाता है। क्लोरीन मिलाना, पानी को छानना, उसमें क्लोरीन मिलाकर पानी पिया जा सकता है। और इस प्रकार जो सो हमें स्वच्छ जल जो सो मिल जाता है जब हम उसमें जो सो कीटाणु रोधक कुछ डाल देते हैं जैसे कि क्लोरीन। ठीक है, फिर उसे उबाल भी देते हैं तो पर भी। अब अगला प्रश्न है, समझिएगा, 11वां प्रश्न है। देखिए जल के दूषित होने में कौन से कारण जिम्मेवार हैं। देखिए कहा जाता है वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो जल को दूषित होने में कारक हैं। फिर अगला प्रश्न है जो 12वां प्रश्न है। देखिए कहा जाता है आप अपने घर तथा विद्यालय से निकलने वाले वाहित मल को निपटारा या उपयोग किस तरह से करेंगे। देखिए वाहित मल कई स्रोतों से प्रतिदिन बाहर निकलता है, इसलिए इसे नदियों से प्रवाहित करने से पूर्व उपचारित करना आवश्यक होता है। और शहरों में वाहित मल को प्रायः भूमि के अंदर पाइपों की मदद से सीधे जल स्रोत में प्रवाहित
किया जाता है। और भूमि के अंदर देखिए कहा जाता है भूमि के अंदर स्थित इन पाइपों के जाल को सीवर कहा जाता है, जो अस्थायी जलीय स्थान ले जाते हैं। और सीवर के ऊपर जगह जगह पर मेन होल बनाया जाता है, और जब सीवर जो है सो गंदा हो जाता है शहरों में, तब जो है सो उसे साफ किया जाता है। कहाँ से? मेन होल से। ठीक है, फिर आगे देखिए 13वां प्रश्न है, प्लास्टिक का उपयोग हर जगह खाद्य सामग्री कच्चा या पक्का रखने में किया जाता है। उपयोग के बाद इसका सही निपटारा कैसे करें? प्लास्टिक का देखिए, आज प्लास्टिक का उपयोग खाद्य सामग्री रखने में बहुत बहुत आम बात है, लेकिन इसका सही निपटारा करना महत्वपूर्ण है। आप प्लास्टिक को पुनर्चक्रण के लिए अलग अलग करके कम प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं। देखिए कर सकते हैं, और प्लास्टिक के बजाय कांच या धातु के जो सो इसे सामान को आप रख सकते हैं, जो कच्चा पक्का सामान है आपको, और प्लास्टिक का उपयोग वहाँ ना करें, नहीं तो जो सो पर्यावरण जो सो हमारा क्या हो रहा है? दूषित हो रहा है प्लास्टिक से। अब अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, समझिएगा। देखिए कहा जाता है वाहित मल का सही निपटारा क्यों आवश्यक है? जो वाहित मल होता है कचड़े, उसका सही निपटारा क्यों जरूरी है? देखिए वाहित मल का सही निपटारा इसलिए आवश्यक है क्योंकि इनका सही निपटारा नहीं किया गया तो ये इधर उधर फैल कर गंदगी फैलाएंगे, जिससे तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होंगी, और इस प्रकार जो सो हमारा शरीर पर जो सो नुकसान होगा, या बोल सकते हैं हमें जो सो शारीरिक बीमारी हो सकता है। अब अगला प्रश्न, कीटाणुओं तथा उर्वरकों के बेहताश उपयोग से जल दूषित कैसे हो रहा है? देखिए उत्तर में समझिएगा, कीटाणु तथा उर्वरक के बेहताश उपयोग से जल भी दूषित हो रहा है। जब कीटाणुनाशक तथा उर्वरक को खेत में उपयोग करने के बाद खेतों से निकलने वाले पानी में उसकी मात्रा होती है जो सीधे नलों में और नालों के नदियों में मिलकर उसे दूषित कर देते हैं, और इस प्रकार से जो सो हमें कीटनाशक को खेतों में नहीं डालना चाहिए। अब ये लास्ट प्रश्न और 16वां प्रश्न है। देखिए जैविक खाद किस तरह रासायनिक खाद से बेहतर है? देखिए जैविक खाद रासायनिक खाद से बेहतर है, क्योंकि जैविक खाद रोजाना जीवन उपयोगी व्यर्थ चीज़ों को बायोगैस के द्वारा कंपोस्ट बनाया जाता है, जिससे किसी को भी हानि नहीं होती है। और इस प्रकार यह अध्याय के जितने भी प्रश्न उत्तर थे, सभी प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलता है आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।